हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इसी वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस। अगर आपने कभी भी काम नहीं किया टेलविंड के साथ, आज बिल्कुल आप सीख जाएंगे। बेसिक से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इसमें कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। आज सीखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे करते हैं। रिएक्ट प्लस वीट के साथ हम इसको यूज करना सीखेंगे। अगर आप HTML के साथ इसको क्रिएट करना चाहते हैं देन भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा ताकि इसको एक एग्जाम्पल के साथ यूज कर पाएं, कैसे हम किसी कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। टेलविंड सीएसएस आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि आजकल अगर बात करें, कोई भी वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए हम टेलविंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी इस पहली वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। सबसे पहला स्टेप है हमें टेलविंड इंस्टॉल करनी आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास टेलविंड वर्क ही नहीं करती, तो इंस्टॉल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी। हमें एक फोल्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमने टेलविंड कहाँ यूज करनी है। एक तो होता है कि हम रिएक्ट वीट के साथ यूज करें, या फिर आप विदाउट जीएस मतलब डायरेक्ट HTML में यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिएक्ट या फिर बीट के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फोल्डर चाहिए। फोल्डर का नाम हम TL रख देते हैं। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने अपना बीट या रिएक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। पहला स्टेप यही होगा। तो मैं जल्दी से इसको एक कमांड लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बीट फोल्डर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आपने भी बीट फोल्डर या फिर रिएक्ट फोल्डर, दोनों में से कोई भी हो वही चलेगा। तो आपने गूगल ऐप पे आके सर्च करना है टेलविंड। तो टेलविंड आपने अकेला सर्च नहीं करना, टेलविंड आपने किसके साथ यूज करना है। तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी टेलविंड रिएक्ट या फिर बीट लिख दो, तो मैं इसको बोलूंगी कि हमें बीट के साथ चाहिए, बीट रिएक्ट। जी आपने साथ में कंपलसरी लिखना है, जहां पे आपको दिखेगा विद बीट। क्योंकि जब हम HTML के साथ इसको यूज करते हैं तब कुछ और स्टेप होते हैं, अगर रिएक्ट के साथ यूज करते हैं तब कुछ और स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमने कंप्लीट कर लिए है फर्स्ट स्टेप। ये वही है कि आपने अपना रिएक्ट या बीट फोल्डर क्रिएट करना है, वो हम कर चुके हैं। आपने जहां से स्टार्ट करना है, बस इस कमांड को कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। लेकिन कहाँ पे, आपने अपने जो फोल्डर है ना, आपके फोल्डर का नाम होगा उस फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है, ना कि बाहर। तो मैं बताती हूँ कैसे। इसको थोड़ा सा जो वेट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास फोल्डर रेडी हो चुका है। अब आपने अपने फोल्डर के अंदर आना है। मैं जहाँ पे पहले से अपने फोल्डर के अंदर हूँ, CD ऐप मेरे पास है ना। तो पहला स्टेप यही होता है टेलविंड वर्क ना करने का, आप अपने फोल्डर के अंदर नहीं होते। ये मेरे पास फोल्डर है, इसके अंदर हमने टेलविंड को इंस्टॉल करना है। तो मैं जहाँ पे फोल्डर के अंदर ही हूँ, इसका मतलब है डायरेक्ट ये वाली कमांड हमने जो कॉपी करनी है पहले वाली, उसको आके पेस्ट कर दो, एंटर कर देना। उसके बाद सेकंड कमांड कॉपी करनी है। यही टेलविंड को इंस्टॉल करेगा। जितनी भी टेलविंड की CSS है उसको हमने इंपोर्ट करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ये वही काम करेगा, क्योंकि CSS पहले से बनी होती है इसकी, बस उसको हमने इनेबल करना होता है, तो ताकि उसको हम रीयूज कर पाए। तो जैसे ही हमारे पास ये कमांड कंप्लीट होती है, उसके बाद दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा। चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। सेकंड कमांड कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिखा क्या है कि इनिट मतलब इनिशियलाइज करना है टेलविंड को, ताकि वो इनेबल हो जाए, उसको हम यूज कर पाए। जब तक वो कमांड एग्जीक्यूट होती है तब तक हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक फाइल बन के आएगी कॉन्फ़िगर की। यहाँ पे चेक करो कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए एक टेलविंड की फाइल। तो इधर अगर आपके पास कोई टेलविंड की फाइल बन गई, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे हो गया ना खत्म। इधर मेरे पास ये वाली फाइल आई है tailwind.configure.js। इस फाइल के अंदर आना है आपने। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना कोड कॉपी करना है कंटेंट का। कुछ भी चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपने अगर इंडेक्स की फाइल में जाके टेलविंड लगानी हो तब भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जावा स्क्रिप्ट है या फिर टाइप स्क्रिप्ट है या फिर बीट है, कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, उसको यूज करके आप टेलविंड को यूज कर सकते हैं उस पेज में जाके। ये इसके एक्सटेंशन है, मतलब .html .js .ts, ये सारी एक्सटेंशन है। आप इन एक्सटेंशन के साथ काम कर सकते हैं टेलविंड के साथ। तो हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है कभी टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करें, कभी HTML के साथ, कभी जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो इसको हम कंप्लीट कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद जे वाली आपने कमांड कॉपी करनी है। आपके पास ऑलरेडी एक फाइल बनी होती है index.css की। अगर आप रिएक्ट यूज करते हैं, रिएक्ट में पहले से ये कोड होता है ये वाला, बस आपने इसको लगा के छोड़ देना है। ये टेलविंड को अपने आप
यहाँ पे इनेबल कर देगा। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। तो मेरे पास ये वीट फोल्डर है, npm run dev लिखो, आपका प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। इस कोड को कॉपी करना है जस्ट टेस्टिंग के लिए। H1 से जहां से कॉपी करेंगे app.js पेज पे आना है। पहले इसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आना है, ये सारा कोड हम हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जहां पे आके पेस्ट कर दो। अब चेक करो क्या हमारे पास आउटपुट आ गई है कि नहीं। हमारे पास बेसिकली हेलो वर्ल्ड लिखाना चाहिए, और उसको जो क्लासेस ऐड की है वो भी चेक करनी है। इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लार्ज होगा, फॉन्ट इसका बोल्ड होगा, एंड ये अंडरलाइन होना चाहिए। अगर ये सब हुआ इसका मतलब टेलविंड हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रही है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अगर आप इसको HTML के साथ यूज करते हैं ना, तब हमारे पास स्टेप्स कुछ और होते हैं। उसको किसी दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ आज काम करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेंटर में है, और अंडरलाइन भी है, और बोल्ड भी है, मतलब मेरे पास टेलविंड परफेक्ट वर्क कर रही है। अगर आपके पास ये आउटपुट नहीं आती, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है रिएक्ट के साथ काम करने के लिए। अगर आप सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ओपन करती हूँ टेलविंड CSS। इसको यहाँ पे टाइप करो टेलविंड CSS। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपके पास इश्यू किधर आएगा। जहाँ पे आपने आगे क्लिक करना है, अब मैं बताती हूँ इसमें डिफरेंस क्या होगा अगर आप डायरेक्ट जहाँ पे आते हैं। जे जहाँ पे डिफरेंस है, पहले तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, जे स्टेप्स सेम रहेंगे। इधर मेरे पास जे कंटेंट है, जे कुछ अलग है जो पहले हमने कॉपी पेस्ट किया था। और जहां पे जे कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, अगर आप रिएक्ट वीट यूज करते हैं इस कमांड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके पास टेलविंड वर्क नहीं करेगा अगर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आते हैं। अगर आप रिएक्ट वीट यूज करते हैं तो आपने साथ में लिखना है वीट। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML यूज करना है, कोई रिएक्ट फोल्डर नहीं, कोई वीट फोल्डर नहीं, डायरेक्ट आप HTML के साथ यूज करना चाहते हैं, तब आपको जे कमांड सारी फॉलो करनी है। इसको हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इसके साथ हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। चलिए अभी हम एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट करते हैं। रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। CSS की क्लासेस कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। जहाँ पे एक डिव लगाते हैं, इसको एक क्लास नेम ऐड करते हैं। हमेशा ही हम इसमें क्लासेस ऐड करते हैं, ठीक है। क्लासेस यूज करनी है, बस वो क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। ये क्लासेस कुछ अलग नहीं है, सारी की सारी CSS की कोडिंग होती है। जैसे ये वाला मैंने डिव लगा दिया, इसको क्लास क्या ऐड करनी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इसके अंदर हम कंटेंट ऐड करते हैं। एक मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज मेरे पास पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर इमेज होगी कोई, ये वाली है। तो मैं जल्दी से एक इमेज इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए जहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर एक इमेज है, उसको हमने लगाना है। जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आपने कंटेंट पहले क्रिएट करना है। बेसिकली हम इसमें एक कार्ड क्रिएट करेंगे। इसकी जो लुक होगी कुछ ऐसी होगी। पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने क्रिएट क्या करना है। तो मैं जहाँ पे चाहती हूँ लेफ्ट साइड में इमेज लगी हो, राइट साइड में जहाँ पे कंटेंट हो, एक जहाँ पे बटन कुछ लगा हो, ऐसे कुछ होगा। लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिव होगा, जब ये मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, ये कुछ होगा ऐसे। जो इमेज होगी वो टॉप पे आ जाए, और ये वाला जो कंटेंट होगा ये जहाँ पे दिखे। इस कार्ड की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी जब ये हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आएगा। तो ऐसा कुछ हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक इमेज लग गई, ये इमेज हमारे पास लेफ्ट साइड में आनी है, ठीक है। इस इमेज को सबसे पहले क्लास नेम ऐड करते हैं। ये वाला जो क्लास नेम होगा MD। अब ये MD आपने बहुत अच्छे से सीख लेना है। MD का मतलब है मीडियम। मीडियम मतलब जब ये मीडियम में होगी, मीडियम स्क्रीन। एक होती है लैपटॉप, एक होता है टैबलेट, एक होती है हमारे पास मोबाइल स्क्रीन। मीडियम स्क्रीन पे जब ये आएगी 1/3। अब ये मैं प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ। पहले मैं इसको ऐड कर देती हूँ, या ये वाली प्रॉपर्टी हम बाद में ऐड करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपको ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल वो आपके लिए नया हो सकता है कंटेंट। पहले हम इसको डिजाइन करते हैं। जो हमें लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन चाहिए ना, जैसा कंटेंट चाहिए, पहले हम उसको डिजाइन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे लैपटॉप स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन पे कैसा इसको दिखाना है। चलिए मेरे पास इमेज लगी, इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। ये वाला डिव हम यहाँ पे इमेज को बंद कर देते हैं। इमेज के साथ एक नया डिव स्टार्ट करेंगे। इसको भी क्लास नेम लगा के छोड़ दो। इस डिव के अंदर ये होगा हमारे पास राइट साइड वाला डिव। एक और नया डिव स्टार्ट करेंगे। H2 में हम कुछ लिख देते हैं। इसका नाम हम कंटेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट नेम। चलिए यही लगा देते हैं। जो कंटेंट आपने राइट साइड में लेके जाना है उसके लिए आपने हमेशा ही एक डिफरेंट डिव स्टार्ट करना होता है, हमेशा ही। तो मेरे पास ये कंटेंट हो गया एक H2 में।
ऐसे ही एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ में मैं जल्दी से एक कंटेंट लिख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ऑफ द प्रोडक्ट दैट गिव्स एंड, थोड़ा ज्यादा कंटेंट लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये लुक वाइज कैसे दिखेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बस इतना लिख देती हूँ फीचर्स। ये हो गया मेरे पास एक पैराग्राफ रेडी। एक बार इसको चेक करो कैसी लुक होगी। ये हमारे पास लुक है विदाउट CSS। पैराग्राफ हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाला डिव यहाँ पे खत्म हो गया ना, एक हम नया डिव स्टार्ट करेंगे। एक तो मेरे पास लेफ्ट साइड इमेज होगी, राइट साइड ये वाला कंटेंट। इस कंटेंट के बीच मुझे कुछ एक बटन जैसा चाहिए, कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे। तो डिव लगा के इसके बीच हम स्पैन टैग यूज करेंगे। जरूरी नहीं आपने स्पैन टैग लगाना है, तो इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं नया। इसके बीच में इसका प्राइस रखूंगी, ये इतने डॉलर का है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास प्राइस, ये भी हो गया। इसके बाद ये वाला जो डिव है ना, इसको हम एंटर करते हैं, स्पैन टैग को यहाँ पे रखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक लगेगा बटन, बटन के ऊपर हम इसको बोलेंगे कि बटन के ऊपर जा तो ऐड टू कार्ट लिख देते हैं। बस एक बटन लग जाएगा ना, जहाँ पे देखो क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, बस ऐसा ही रखना है आपने। सब कुछ डिजाइन बाद में करेंगे। ये मेरे पास आउटपुट है। बस ऐसी लुक दिखेगी विदाउट टेल विंड। अब इसके अंदर CSS ऐड करेंगे। इस कंटेंट को हमने राइट साइड लेके आना है, ठीक है। इस ये लेफ्ट साइड ही रहेगी। जहां पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेन डिव है, मेन कंटेनर, तो फ्लेक्स में चाहिए हमें। फ्लेक्स में क्यों चाहिए, मुझे एक चीज लेफ्ट साइड में चाहिए, दूसरा कंटेंट राइट साइड में। हम यहाँ पे इसको बोलेंगे फ्लेक्स कॉल। अब जहाँ पे रो नहीं, हम इसको कॉलन में ऐड करेंगे, तो ऐसी लुक आएगी। कॉलन में हमें चाहिए ये, लेकिन साथ में इसको बोलो MD। MD मतलब जब ये मीडियम स्क्रीन पे हो, फ्लेक्स हो जाए रो में। बस यही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो इसको बनाती है रिस्पॉन्सिव। अब देखो, रो में आ गया, मीडियम आ गया मेरे पास। जहाँ जो हमारी लैपटॉप होती है स्क्रीन, जहाँ हमारे पास टैबलेट होता है, वो मीडियम स्क्रीन में आता है। स्मॉल स्क्रीन में हमारा मोबाइल स्क्रीन आता है, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे मीडियम में इसको बोला है कि ये लो रो में दिखे। बेसिकली हम इसको कॉलर में ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास जितनी भी मीडियम वाली स्क्रीन है, उसके अंदर ये सारी की सारी हमें रो में दिखे। अब ये इसको रो बोलते हैं। ये एक लेफ्ट साइड में है, ये एक राइट साइड में। जब आपके पास कंटेंट ऐसे दिखे, ठीक है, ये एक रो में होता है। कॉलम में कैसे होगा, ऐसे आपका कंटेंट ऐसे दिखेगा, मल्टीपल कॉलम्स में दिखेगा। तब आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है कॉलन में। आपने जहाँ पे कॉलन लिखा है, आप मीडियम पे भी जहाँ पे कॉलन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपने रो रखना है। मुझे जहाँ पे कॉलन में चाहिए, तो आप देखो कॉलन में होगी, ठीक है। कॉलन मतलब एक ही लाइन पे आपको दिखेगा, टॉप बॉटम ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जहां पे लेफ्ट राइट, रो में जब करते हैं लेफ्ट राइट दोनों में दिखता है। तो मेरे पास अब ये कॉन्टेंट यहाँ पे आ गया, जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही आ गया। यहाँ पे ऐड करेंगे एक मैक्स, मैक्स W, मैक्स विड्थ 4। ये मल्टीप्लाई है, बेसिकली हमें एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी आप फिलहाल के लिए रहने दो, इसको हम बाद में देखेंगे लगाया क्यों है। या हम इसको स्किप कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। BG जहाँ पे ऐड करेंगे, मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट में चाहिए। राउंडर चाहिए, मतलब जो इसके कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्लास होती है राउंडर। शेडो चाहिए, आप शेडो लगा सकते हैं। शेडो के साथ हम LG लगा सकते हैं। LG मतलब जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास शेडो लग जाएगी। यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी शेडो लगी ना, और इसके कॉर्नर देखो यहाँ पे राउंड हो गए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। ओवरफ्लो, आपने इसका ओवरफ्लो, ओवरफ्लो को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऐसे करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। वैसे तो इसके अंदर कोई भी ओवरफ्लो नहीं है, हमारे पास कुछ कंटेंट होता है कि इसके बाहर जा रहा है, उसको हम हाइड कर देते हैं। बेसिकली है नहीं, लेकिन परफेक्ट लुक बनाएंगे तो आप इसको बोलो। मार्जिन ऐड करेंगे 4। मार्जिन ऐड अगर आप 4 लिखते हैं, हर साइड से, चारों साइड से आपको मार्जिन दिखेगा। यहाँ पे स्पेस आ गई ना थोड़ी, चारों साइड से दिखेगा। अगर आपको टॉप से चाहिए आप MT लिखेंगे, बॉटम से चाहिए MB लिख दो। तो हमारे पास हर साइड से चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे। अब बारी आती है इमेज की। इमेज तो बेसिकली मेरे पास बिल्कुल ओके है, तो इमेज को हम यहाँ पे फिलहाल नहीं कुछ करेंगे। जब इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब इसमें कुछ क्लासेस ऐड करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ दो। यहाँ पे आना है, जो हमारे पास नया डिव है, इसको हम P ऐड करेंगे 6।
पैडिंग ऐड करेंगे थोड़ी सी, जो हमारे पास से दूसरा कंटेंट है। यहाँ पे देखो पैडिंग ऐड होगी ना हर साइड से। पैडिंग ऐड करनी है, आपने पी लिखना है बस, हर साइड से मिलेगी, चारों साइड से। फ्लेक्स में चाहिए हमें, ये फ्लेक्स कॉलम में, कॉलम में चाहिए, लेकिन साथ में जस्टिफाई बिटवीन चाहिए। जस्टिफाई बिटवीन का मतलब होता है स्पेस चाहिए बीच में। अब देखो जो कंटेंट हमने अलग किया है, जे प्रॉपर्टी तब वर्क करती है जब आपके पास कुछ कंटेंट अलग से हो। मेरे पास जे डिव अलग है ना, वो पूरा अलग हो जाएगा। मेरे पास जे डिव अलग है, दोनों में स्पेस दिखेगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला कंटेंट बिल्कुल अलग हो गया इस कंटेंट से। अगर आप जे वाला डिव नहीं लगाते, इस कंटेंट को उठा के डायरेक्ट इसके बीच रख देते ना, तो जे हमें बॉटम पे नहीं दिखना था, हमें वहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करनी पड़ती कि हमने इसको पैडिंग टॉप से ऐड करना है, ऐसे कुछ ऐड करना पड़ता, बहुत सारे क्लासेस, तब जाके ये स्पेस होती, और वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं होना था। इसीलिए इसको हमेशा अलग डिव में रखो अगर आपको कुछ बॉटम पे चाहिए। इसके बाद बॉटम पे तो हो गया, अब बारी आती है मेरे पास जे वाला H2 है, इसको क्लास नेम ऐड करेंगे, फिर इसको डिजाइन करते हैं थोड़ा सा। जहां पे जो H2 है, पहले तो टेक्स्ट ऐड करेंगे, टू स्मॉल एक्स है, यहाँ पे एल लगा दो साथ में। इसका मतलब है जो भी इसका लार्जेस्ट साइज होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 गुना इसको इंक्रीज कर देंगे। बस ऐसे आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको 4 कर दो, अब इतना हो जाएगा। जैसे भी आपको सही लगे, बस आपने वैल्यू चेंज करनी है। तो हम इसका फॉन्ट साइज ऐसे चेंज करते हैं, जहां पे हम रखेंगे फॉन्ट बोल्ड, तो मुझे यहाँ पे बोल्ड भी करना है तो बोल्ड हो जाएगा। मार्जिन बॉटम से ऐड करना है तो बॉटम से मार्जिन ऐड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए स्पेस चाहिए तो स्पेस आ जाएगी। अब सही लग रहा है। और इसके अंदर ऐड करेंगे टेक्स्ट। जो मेरे पास टेक्स्ट है वो हमें ग्रे कलर में चाहिए, लेकिन यहाँ पे डार्क ग्रे चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर ऐड करना चाहते हैं, साथ में इसकी वैल्यू लिखना। अगर आप 800 लिखेंगे, इसकी वैल्यू डार्क होगी। अगर आप इसकी वैल्यू 200 कर देंगे ना, बहुत ही लाइट कलर हो जाएगा। जितनी वैल्यू आप डिक्रीज करते जाएंगे वो लाइट होता जाएगा, जितनी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वो डार्क होता जाएगा। कलर आपने जो भी रखना हो साथ में मेंशन कर दो। अगर आपको ग्रे नहीं चाहिए, कोई और लगा दो। मुझे जहाँ पे ग्रीन चाहिए, तो मैं जहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगी तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। जो भी आपको सही लगे, बस कलर का नाम लिखना है, लेकिन साथ में ये वैल्यू जरूर रखनी है, ताकि आप डार्क लाइट इस कलर को मेंशन कर सके। तो ये मेरे पास बस इतना ही सही है। अब बारी आती है पैराग्राफ की। क्लास नेम ऐड करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट ग्रे चाहिए मुझे, लेकिन जो थोड़ा सा हम लाइट रखेंगे। जो हमारे पास मेन है ना, वहां से थोड़ा सा जो लाइट होगा पैराग्राफ। अगर ये ऐसा है तो ये थोड़ा सा ऐसे लाइट में ज्यादा सही लगेगा। अब पता चल रहा है ना कि डिफरेंट है। साथ में ऐड कर देते हैं मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा। MB लिखेंगे तो हमारे पास मार्जिन बॉटम से स्पेस आ जाएगी, बॉटम से यानी स्पेस। तो बेसिकली तो है मेरे पास मार्जिन बॉटम से, लेकिन अगर आपने ऐड करना तो ऐसे करेंगे। बस इतना सही है। अब बारी आती है मेरे पास जे वाला जो लिखा हुआ है स्पैन टैग, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्लास में ऐड करेंगे। पहले तो जो टेक्स्ट होगा LG में होगा, LG मतलब लार्ज में, थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, पहले से ज्यादा इंक्रीज होगी ना। अब यहाँ पे इसको फॉन्ट ऐड करेंगे सेमी बोल्ड। एक होता है बोल्ड, एक होता है सेमी बोल्ड, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बोल्ड हो जाता है सेमी बोल्ड से थोड़ा सा जो कम बोल्ड होता है, तो इसीलिए इसको हम सेमी बोल्ड बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्लास भी ऐड कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है मुझे, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे कलर ही चाहिए, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी ज्यादा रखेंगे, 800 तक। जो मेन हेडिंग का कलर है वो जो इसका रहेगा, बस सही लग रहा है। और इसके अंदर बस कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब बटन की बारी। बटन देखो कैसे डिजाइन करेंगे। क्लास नेम BG हमें चाहिए ब्लू कलर का, 600 वैल्यू। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बटन डिजाइन करना है बहुत ही प्यारा सा। जो मेरे पास टेक्स्ट है वो हमें चाहिए व्हाइट में। PX ऐड करेंगे 4, और PX का मतलब है पैडिंग हमें चाहिए X एक्सिस से। अगर आप X एक्सिस से चाहते हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग मिलेगी। अगर आप PY चाहते हैं, मुझे यहाँ से टॉप बॉटम से पैडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे PY लिखेंगे। PY होता है टॉप बॉटम। अब ऐसे दिखेगा, जैसे आपको बटन बनाना हो वैसे बनाना, जैसे आपको सही लगे। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों तरफ से ऐड करूंगी। ऐसे में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे टॉप बॉटम से पैडिंग कम चाहिए, लेफ्ट राइट से ज्यादा चाहिए। अब ऐसी लुक आएगी, बस सही है। साथ में राउंडेड बोल देते हैं ताकि इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड हो जाए, तो ऐसा बटन दिखेगा, बस सही लग रहा है। और इसके अंदर ऐड करेंगे जब कोई बंदा इसको हॉवर करेगा। जब भी आपने किसी कंटेंट को हॉवर करने पे चेंज करना हो, हॉवर BG कलर चेंज हो जाए, ब्लू डार्क कर दो।
हॉवर करने के लिए हम ऐसे लगा रहे हैं। अब जैसे ही हॉवर करेंगे इसका कलर डार्क हो जाएगा। और भी आप ज्यादा डार्क कर सकते हैं, वैल्यू और इंक्रीज कर दो, 700 है इसको 800 900 कर दो। यहाँ पे ऐसे हॉवर का इफेक्ट लगा सकते हैं। ये तो हो गया मेरे पास। साथ में आप इसके ट्रांजिशन कर सकते हैं, थोड़ी सी स्मूथनेस लेके आनी है, मतलब एकदम से कलर चेंज ना हो। ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ड्यूरेशन ऐड करेंगे साथ में। 200, 200 मतलब 200 सेकंड तक कुछ इसकी वैल्यू होगी। एकदम से कलर चेंज नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें फेड इफेक्ट आया है, एकदम से कलर चेंज नहीं होगा। ये ट्रांजिशन के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं साथ में। ये हमारे पास कंटेंट तो हो गया रेडी। एक अभी हमने चेक करना है क्या ये रिस्पॉन्सिव है। तो मैं जहां पे इसको इंस्पेक्ट करूंगी, आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास परफेक्ट ये रिस्पॉन्सिव है। रिफ्रेश कर देते हैं साथ में। अब इमेज मेरे पास टॉप पे दिख रही है, जो पूरा कंटेंट है यहाँ पे बॉटम पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। यही कमाल है हमारे पास टेलविंड सीएसएस का। अभी हमारे पास इस इमेज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बता दी हूँ। जहाँ पे हमने क्लास छोड़ी है ना नीचे में। इसको मैं पहले एमडी पे बोलूंगी। जब ये मीडियम स्क्रीन पे होगा तो इसकी जो विड्थ होगी 1/3। जब ये मीडियम स्क्रीन पे होगा इसकी हाइट विड्थ थोड़ी चेंज कर देंगे। और पहले इसको लगा देते हैं क्लासेस को। हाइट इसकी हम 64 रखेंगे। मतलब अगर आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलो हाइट विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ पे इतनी हाइट विड्थ होगी। पहले से ज्यादा होगी, इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखो पहले से ज्यादा हाइट विड्थ होगी ना। अगर आपने किसी इमेज को चेंज करना हो हाइट विड्थ, ये लगाने का मतलब है कि आप इसको रिस्पॉन्सिव भी साथ में ही बनाएंगे और इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे करेंगे कवर। कवर करने का मतलब है जिसके बीच हमने इमेज को लगाया है ना। अब देखो पहले हमारे पास श्रिंक हो रही थी इमेज, अब नहीं होगी। अब परफेक्ट इमेज फिट होगी। मेरे पास इमेज ही ऐसी है कि इसका जो हाफ सिर है वो कट हो रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसे नहीं होता। ये वाले कवर लगाने का मतलब होता है आपकी परफेक्ट इमेज दिखे, पूरी इमेज दिखे, वो श्रिंक ना हो जाए जैसे पहले था। पहले वाली इमेज देखो, अगर ये वाली हम प्रॉपर्टी हटा देंगे ना, ये प्रॉपर्टी कुछ हमारे पास है जो इमेज के लिए जरूरी है, ऐसी दिख रही है। ये श्रिंक हो रही है इमेज, ऐसे ही हो रही है। कई बार हमारे पास श्रिंक हो जाती है, कई बार ज्यादा फैल जाती है, कई बार ज्यादा वो कंप्रेस हो जाती है। तो इस ये हमारे पास बेटर लुक नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं लगाते, हमेशा इसको ऑब्जेक्ट कवर किया जाता है। कवर करने का मतलब है पूरा एरिया हमारा कवर करना है, जिसके अंदर हमने इमेज लगाई है पूरे एरिया को ये कवर करेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो ये रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी सही है। अगर आपने इंस्पेक्ट करके चेक करना है वो भी चेक करो। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन परफेक्ट है हमारे पास, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव कंटेंट है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। फिर धीरे धीरे करके इसके नए कंटेंट क्रिएट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।